नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में हेडिंग को और आंसर को बना बनाकर कैसे लिखा जाता है। क्योंकि दोस्तों एक कमेंट आया था मिस्टर रवि कुमार जी का, जिसके अंदर वो लिखते हैं कि सर एग्ज़ाम देते समय हेडिंग बना नहीं पाते हैं, कुछ का तो लिख लेते हैं, कुछ का नहीं हो पाता है, और हेडिंग बना लेते हैं तो आंसर नहीं लिख पाते हैं, लेकिन कुछ तो हेल्प हो जाता है आपकी वीडियो देखने से। यानी रवि कुमार जी का कहना है कि एग्ज़ाम देते समय वो हेडिंग नहीं बना पाते हैं, और अगर हेडिंग बना भी लेते हैं तो हेडिंग बनाने के बाद उसके अंदर आंसर नहीं लिख पाते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम केवल एक स्टूडेंट का नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों हेडिंग भी नहीं बना पाते हैं, कुछ लोग अगर हेडिंग बना भी लेते हैं तो उसका आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाया जाता है और हेडिंग बनाने के बाद उसके अंदर आंसर कैसे लिखा जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिया हूँ कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाना है और हेडिंग बनाने के बाद उसके अंदर उसका आंसर लिखना है। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए या उसका आंसर बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझना है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप ना तो उसका हेडिंग लिख पाएंगे नहीं उसका आंसर लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ते भी नहीं और उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझना जरूरी है। जब आप समझ लेंगे तो उसका उत्तर आप किसी तरीके से अपने मन से बना करके लिख देंगे, लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद से दोस्तों दूसरे नंबर पे क्वेश्चन के अंदर देखिए कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। क्योंकि अगर आप पॉइंट को समझ लेंगे तो हेडिंग बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और हेडिंग बनाने के बाद आपको आंसर लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे राजनीति विज्ञान क्या होता है, तो राजनीति का मतलब होता है, राजनीति का मतलब होता है, राज का मतलब होता है राजा, नीति का मतलब होता है नियम, यानी कि राजाओं के नियम, और विज्ञान का मतलब जानते हैं विज्ञान होता है राजाओं के नियम का विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम। अब दोस्तों परंपरागत उपागम का मतलब क्या होता है, तो परंपरागत उपागम का मतलब होता है, परंपरागत का मतलब होता है जो परंपराओं से चला हुआ आ रहा है, और उपागम का मतलब होता है दोस्तों विषय, यानी कि जो परंपराओं से जो सदियों से चला हुआ आ रहा है उसके विषय के बारे में यहाँ पे विवेचना करना है। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चन को समझ लेंगे तो इसका हेडिंग लिखने में और इसका उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब दोस्तों इसका आप हेडिंग कैसे लिखेंगे पहले उसको समझिए। दोस्तों हेडिंग लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इसके अंदर पॉइंट को समझ लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पॉइंट की बात की जाए तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा राजनीति विज्ञान। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने कमेंट के अंदर देखा तो बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि सर आप जो पॉइंट बताते हैं, पॉइंट अपने मन से जो लगाते हैं आप नीचे ट्रिक करते हैं, वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन के अंदर जो पूछता है ना आपका, जैसे ये राजनीति विज्ञान पूछा गया है, तो मान लीजिए कि अगर आप राजनीति विज्ञान को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो क्या इस क्वेश्चन का कोई मतलब रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन के अंदर पूछता है और जिसके बिना उस क्वेश्चन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो पूछता है और जो आपका हेडिंग के अंदर लिखा जाता है उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। क्योंकि राजनीति विज्ञान है तो हम लोग हेडिंग में भी राजनीति विज्ञान लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा आपका राजनीति विज्ञान। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में अगला क्या पूछा है, तो आगे दोस्तों आपका पूछ रहा है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन, तो आगे आपका जब अध्ययन पूछ रहा है तो अध्ययन को हम लोग हेडिंग में लिखेंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका पॉइंट। इस तरीके से आपको समझना है, पहले समझ लीजिए हेडिंग को, पॉइंट को क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे राजनीति विज्ञान हो गया, अध्ययन हो गया, 2 पॉइंट आपका हो गया। अब तीसरा आगे चलते हैं, आगे बढ़िए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या है, परंपरागत उपागम। परंपरागत उपागम आपका पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों परंपरागत का मतलब होता है जो परंपराओं से चला हुआ आ रहा है, और उपागम का मतलब होता है विषय, यानी कि यहाँ पे जो सदियों से चला हुआ आ रहा है उसके विषय में पूछ रहा है। तो जब क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है तो ये आपका विषय हो गया, क्योंकि इसको हम लोग हेडिंग में लिखेंगे, और जो हम लोग हेडिंग में लिखते हैं और जो क्वेश्चन में पूछता है उसको हम लोग पॉइंट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे अगर विवेचना कीजिए, इसको भी रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 3 या 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आपको हेडिंग बनाना है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपका पहला पॉइंट है राजनीति विज्ञान। समझिए बहुत ही आराम तरीके से। यहाँ पे दोस्तों आपका पहला है राजनीति विज्ञान। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे पहला पॉइंट देंगे। यहाँ पे दोस्तों आप पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों पहला पॉइंट दे करके आप लिखेंगे राजनीति विज्ञान का परिभाषा, यानी कि राजनीति विज्ञान का क्या परिभाषा होता है। सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे, इतना तो आप लिख सकते हैं, इतना लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आप लिखेंगे राजनीति विज्ञान का राजनीति विज्ञान का परिभाषा, यानी कि राजनीति विज्ञान का परिभाषा क्या होता है उसके बारे में पहले हेडिंग को आप लिखेंगे। राजनीति विज्ञान का परिभाषा आपका हेडिंग हो गया।
अब दोस्तों आपने एक हेडिंग बना लिया, अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दूसरा हेडिंग क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपने राजनीति विज्ञान का परिभाषा लिखा। अब दोस्तों लिखेंगे राजनीति विज्ञान का अर्थ, क्योंकि आपको क्या करना है कि राजनीति विज्ञान का परिभाषा लिखना है, राजनीति विज्ञान का अर्थ लिखना है। अगर आप चाहें तो बना कर राजनीति विज्ञान का आप लिख सकते हैं, क्षेत्र लिख सकते हैं, राजनीति विज्ञान के कार्य लिख सकते हैं, लेकिन आपको दोस्तों बहुत सारे पॉइंट लिखने हैं, तो इसलिए दोस्तों इसके अंदर आप राजनीति विज्ञान को लेकर के 2 हेडिंग बनाएंगे। पहला आपका हो जाएगा राजनीति विज्ञान का परिभाषा, दूसरा हो जाएगा दोस्तों राजनीति विज्ञान का अर्थ, यानी कि राजनीति विज्ञान का क्या अर्थ होता है उसके बारे में आप लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका दूसरा हो जाएगा राजनीति विज्ञान का अर्थ, यानी कि राजनीति विज्ञान का अर्थ क्या होता है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर परिभाषा और अर्थ में क्या मतलब है, क्या फ़र्क है। दोस्तों देखिए परिभाषा आपका अलग हो जाएगा, परिभाषा पूरे क्वेश्चन का हो जाएगा, और अर्थ केवल आप राजनीति का लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जो परिभाषा लिखा गया है पूरे क्वेश्चन का परिभाषा लिखा गया है, और यहाँ पे जो अर्थ लिखा गया है केवल राजनीति का अर्थ लिखा गया है, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद से दोस्तों हम लोगों ने 2 हेडिंग बना लिया। अब यहाँ पे दोस्तों आपका अगला पॉइंट है अध्ययन, यानी कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन। तो हम लोगों ने पहले पॉइंट के अंदर 2 हेडिंग लिख लिया, अब आपका दूसरा पॉइंट आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राजनीति विज्ञान का अध्ययन, यहाँ पे लिखेंगे राजनीति विज्ञान का अध्ययन। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे राजनीति विज्ञान का, यहाँ पे दोस्तों राजनीति विज्ञान का अध्ययन भी लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम, यानी कि पूरे क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो एक साथ भी ले सकते हैं, और उसके बाद आप लिख सकते हैं, क्योंकि परंपरागत उपागम के बारे में पूछा है, विषय के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो सिंगल अध्ययन भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, या फिर एक में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको एक में मिला करके लिख लेंगे, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम, यानी कि इसके जितने भी उपागम हैं उन सभी उपागम को हम लोग एक साथ लेकर के पॉइंट में देकर लिख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, और चौथा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों राजनीति विज्ञान के जितने भी परंपरागत उपागम है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट नहीं देंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई पॉइंट आपका नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों चौथा हेडिंग नहीं लिखेंगे, हम लोग तीसरे हेडिंग के अंदर ही यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 इस तरीके से करके लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राजनीति विज्ञान के कितने परंपरागत उपागम होते हैं, तो दोस्तों आपके मैं बता दूं कि जो राजनीति विज्ञान होता है उसके टोटल 8 उपागम होते हैं। तो आपका पहला उपागम होता है सादृश्य उपागम होता है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सादृश्य उपागम। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, टेंशन मत लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सादृश्य उपागम। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे, और दूसरा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा उपागम लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका वैधानिक उपागम आपका हो गया। उसके बाद से दोस्तों तीसरा पॉइंट देंगे, और यहाँ पे तीसरा हेडिंग इसका लिखेंगे सांख्यिकी उपागम। ये दोस्तों हो जाएगा आपका तीसरा पॉइंट, सांख्यिकी उपागम। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, और चौथा पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पे हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे जीवशास्त्रीय उपागम। इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना है। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर आपको ये पॉइंट याद है तो लिखेंगे, और अगर मान लीजिए कि आपको ये पॉइंट नहीं याद है तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट इस तरीके से लिख करके इसके अंदर आपको पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसके अंदर बना के लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे 5वां पॉइंट देंगे, और 5वां पॉइंट देके दोस्तों लिखेंगे समाज शास्त्रीय उपागम, यानी कि समाज शास्त्रीय उपागम क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है। दोस्तों उपागम का मतलब होता है विषय, यानी कि जो भी लिख रहे हैं सादृश्य विषय, वैधानिक विषय, सांख्यिकी विषय, ये सब विषय आपको मानना है, क्योंकि उपागम का मतलब विषय होता है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे छठा हम लोग विषय लिखेंगे, यानी छठा उपागम लिखेंगे हम लोग मनोवैज्ञानिक उपागम, यानी कि मनोवैज्ञानिक उपागम कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे व्यवहारवादी उपागम, यानी कि जो भी व्यवहारवादी उपागम होते हैं उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लास्ट पॉइंट देंगे, 8वां पॉइंट, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे आनुभाविक वैज्ञानिक उपागम, यानी कि जो भी आपका अनुभविक वैज्ञानिक उपागम होता है उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने टोटल 8 यहाँ पे पॉइंट लिख लिया तीसरे हेडिंग के अंदर।
तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपको याद है तो 8 पॉइंट को लिख दीजिए, और अगर आपको याद नहीं है तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप दोस्तों 8 पॉइंट को मत लिखिए, आप डायरेक्ट तीसरा पॉइंट लिखिए और इसके अंदर दोस्तों तीसरे हेडिंग के अंदर आपको जितना आता है उतना लिखिए। और लास्ट में दोस्तों यहाँ पे एक बार देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में आपका कोई भी पॉइंट नहीं बचा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग यहाँ पे चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे कि राजनीति विज्ञान का क्या महत्व होता है, क्योंकि हम लोग राजनीति विज्ञान के बारे में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों चौथे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे राजनीति विज्ञान का महत्व, यानी कि राजनीति विज्ञान का महत्व क्या होता है उसके बारे में दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। और दोस्तों यहाँ पे महत्व हमारा हो गया। अब लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में कोई पॉइंट नहीं बचेगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे सिंपली निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने किसी तरीके से अपने मन से बना बना करके हेडिंग बना दिया। अब दोस्तों यहाँ पे बात आता है उत्तर कैसे लिखेंगे। दोस्तों समझिए इसको, यहाँ पे दोस्तों आपका दिया हुआ है, आपने हेडिंग बना लिया क्वेश्चन का, अब आपको उत्तर लिखना है। अब दोस्तों इसके अंदर उत्तर आप कैसे लिखेंगे, दोस्तों समझिए, एग्जाम के अंदर आपको उत्तर तभी आप लिख पाएंगे जब आपको बना बना के लिखने आएगा या फिर आप थोड़ा बहुत पढ़े लिखेंगे। अब दोस्तों अगर आपको थोड़ा बहुत भी नहीं आता या फिर आप थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़े लिखे हैं, तब आपको क्या करना है, आपको शब्दों का खंडन करना है। शब्दों का खंडन करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, यानी इसके अलावा आप कोई भी तरीका अपना के नहीं लिख पाएंगे। तो शब्दों का खंडन करना है। जैसे यहाँ पर राजनीति विज्ञान है, तो राजनीति का मतलब क्या होता है, राजनीति का मतलब होता है राजाओं के नियम, राज का मतलब होता है राजाओं, नीति का मतलब होता है नियम, यानी कि राजाओं के नियम का विज्ञान क्या होता है इसके बारे में आप लिखना है। यानी कि जो भी राजा लोग होते हैं उनका जो नियम होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो राज्य है, आपका जो देश है, उसके अंदर जो राजा होता है उसके अंदर कौन कौन से नियम होते हैं, राजा का शासन कैसे होता है, राजा किस तरीके से कार्य करता है, उसके नियम कैसे पालन किया जाता है, उसके बारे में दोस्तों आप यहाँ पे बना बना के लिखिए कि हमारे देश में इस तरीके से, मतलब यहाँ पे लिखिए कि राजनीति विज्ञान का मतलब ये होता है, या फिर राजनीति विज्ञान का परिभाषा ये होता है कि राजनीति के अंदर एक राजा होता है, उसके अंदर बहुत सारे नियम होते हैं, उसको जनता फॉलो करती है, या फिर उस तरीके से शासन होता है। इस तरीके से आपको बना बना के अपने मन से लिखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो बुक में जो किताब में दिया हुआ, अगर आप उसके हिसाब से लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो पॉइंट है, आपका जो हेडिंग है वो छूट जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान टोटल जो किताब में दिया होता है उसको पढ़ करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिख पाएगा, उसको बना बना के लिखना पड़ेगा, क्योंकि किताब के अंदर जो दिया होता है बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट दिया होता है और उसको यहाँ पे उसी तरीके से लिख पाना असंभव है, संभव नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि बना बना के लिखना है, क्वेश्चन का खंडन कर लेना है। उसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ राजनीति विज्ञान का अर्थ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि राजनीति विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, राज प्लस नीति। राज का मतलब होता है राजा, नीति का मतलब होता है नियम, यानी कि राजाओं का नियम, इसका मतलब ये होता है। इसको इस तरीके से बना के लिख देंगे। और यहाँ पे तीसरे नंबर पर है आपका राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम। तो इसमें दोस्तों आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर, यानी कि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है, इसका अध्ययन दोस्तों बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है, इसका बहुत सारे कार्य हैं, तो इसको इस तरीके से बना बना के आप लिख सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि इसका जो आंसर है किताब में जो दिया हुआ है उस तरीके से अगर आप बना के लिखना चाहेंगे तो आपका कंप्लीट नहीं होगा, आपका आंसर छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, शब्दों का खंडन कर लेना है और एक एक शब्द को लेकर के उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। आपको ये टेंशन मत लेना है कि मतलब जो दिया हुआ है वही हम लिखेंगे, इस तरीके से आपको नहीं देखना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।